हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है अरिया एकेडमी के आज के इस वीडियो में। हम लोग बहुपद के प्रकार, उसके मानक रूप तथा उसके शून्यकों को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कल आपको बहुपद की परिभाषा और बहुपद को पहचानने के लिए बहुत सारे कंडीशन को बताए थे और साथ ही बहुपद के घात को भी बताए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उसको देख लीजिए, तब इस लेक्चर को देखिए ताकि चीजें सीक्वेंस से आपको समझ में आए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार से हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि बच्चों आपको ये पता है कि आप पहले जो पढ़ते थे बहुपद के प्रकार, एक घात के आधार पर, एक चर मतलब पद के आधार पर, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि बहुपद के जो प्रकार है हम यहाँ पे तीन तरह से इसे बांटते हैं। कितनी तरह से? तीन तरह से बांटेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले रखेंगे किसे? एक अचर बहुपद को, यानी अचर बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद बच्चों एक और होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और फाइनली हम लास्ट में पढ़ेंगे चर बहुपद, जिसे वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा कि आप 9th और 10th या 6 to 8 जहां पे भी आप बहुपद को जब भी पढ़ते हैं, जिसका आप कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, या इसी के अलावा कुछ और भी आप सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, तो आप इसी का देखते हैं, यानी चर बहुपद का, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल। बच्चों चलिए एक एक का पहले हम परिभाषा देखते हैं, और हम आपको जो यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे वो है एक्चुअली में चर बहुपद। क्योंकि ये आपको समझना है कि जब भी हम बहुपद की बात करते हैं तो मेरा माइंड में सिर्फ और सिर्फ कौन बहुपद आता है? चर बहुपद। एक्चुअली में चर बहुपद को ही सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ चर बहुपद ही होता है। नहीं सर, कोई संख्या भी एक बहुपद है, जैसे कि अचर बहुपद, फिर शून्य बहुपद। चलिए बच्चों हम एक एक करके सबकी परिभाषा को देख लेते हैं ताकि आपको हर एक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अचर बहुपद का। यानी जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जीरो पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, सॉरी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चों आपको अगर इसके बारे में पहले से पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक अचर बहुपद क्या होता है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, जितनी भी संख्या होती है वो सभी संख्या एक बहुपद है। लेकिन वो कैसा बहुपद है? चर बहुपद है। जी नहीं, उस संख्या में चर नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। लेकिन हम कैसे कहेंगे कि एक अचर बहुपद है? सीधी सिंपल सी बात है, जिस बहुपद का घात जीरो होगा, जिस बहुपद का घात जीरो होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे अचर बहुपद। जिस बहुपद का
घात शून्य यानी 0 होता है उसे अचर बहुपद कहा जाता है। तो जैसा कि बच्चों आपको ये पता है कि अचर बहुपद मतलब जिस बहुपद का घात कितना हो 0। अगर एमसीक्यू में ऐसा सवाल आता है कि अचर बहुपद का घात कितना होता है तो आप क्या बोलेंगे 0 यानी शून्य। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में सभी रियल नंबर्स आएंगे, जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी एक अचर बहुपद का एग्जाम्पल है, चाहे वो √3 हो या आपको 5 हो या आपको 7 हो या -2/3 हो, या आपके पास 8 हो या आपके पास 5 हो या आपके पास 1.2 हो, तो ये सारे के सारे अचर बहुपद है। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इसका घात कैसे 0 होता है। तो जैसा कि एक नंबर हम लेते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं 5, तो ये एक अचर संख्या हो गया, ये एक अचर बहुपद हो गया। तो अब इसका घात कैसे लेंगे। तो हम जब भी बहुपद का घात लेते हो तो चर का घात होता है, तो यहाँ पे चर नहीं है। हम आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि चर का घात, जहां चर नहीं है तो मतलब समझ जाइए कि वहां पर उस चर का घात कितना है 0, इसीलिए वो गायब है। अगर हमको उसको विजिबिलिटी करना है, उसको दिखाना है, उस चर पे पावर क्या देंगे हम 0। हो सकता है कि यहाँ पर एक्स लिए तो आप वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 होगा उसका मान होता है 1, और ये 1 होगा तो फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब है एक अचर बहुपद हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अचर बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है जिसका क्या होगा, जो घात होता है उस शून्य होगा, यानी जिस बहुपद का घात शून्य होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। और सीधी सीधी सिंपल सी बात है, अचर बहुपद कोई नंबर होगा, कोई नंबर, चाहे कोई भी नंबर आप बोलते हैं मन में, आपके मन में कोई भी नंबर आ रहा है तो सारा का सारा नंबर क्या होगा, एक अचर बहुपद होगा। तो चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। अचर बहुपद के बाद शून्य बहुपद, यानी जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जीरो को ही क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद। अब जीरो को शून्य बहुपद क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम उसी बहुपद को शून्य बहुपद बोलेंगे जिसका घात अपरिभाषित होता है, नोट डिफाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहीं जीरो ही लिखा हुआ है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसका घात कितना होगा। तो सर निश्चित रूप से आप ये नहीं बता पाएंगे कि इसका घात कितना होगा। जैसे अगर कोई बोलेगा सर हो सकता है कि इसका घात y पे पावर 100, उसी में आपके साथ में ही कोई और एक बच्चे बैठे हुए हैं, वो बोल रहे सर हो सकता है कि 0 y पे पावर 50 हो, फिर उसी में कोई और बच्चे बोल देंगे सर हो सकता है कि 0 गुना x पे पावर 100। का मतलब है कि आप निश्चित रूप से ये कह नहीं सकते हैं कि वहां जो चर होगा उस चर का घात कितना होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी घात वाले चर को अगर आप 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते हैं गणित में, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे क्या कहता है, अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है 0 का घात जो है आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कितना होगा। हो सकता है कि y पे पावर 100, हो सकता है कि y पे पावर 50, हो सकता है कि x पावर 100, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सबको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। लेकिन अचर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर 5 है इसका मतलब है यहाँ जो चर होगा उसका पावर निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि किसी भी चर पे पावर अगर 0 होगा उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका 5 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब साफ जाहिर है, शून्य बहुपद का घात अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यू में
तो आप इसे क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बहुपद का घात अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइन होता है, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। बच्चों, इसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? जीरो। जीरो ही शून्य बहुपद है। इसका मतलब एग्जाम्पल में यहां पर क्या दे देंगे? इसका मतलब है शून्य बहुपद, जिस बहुपद का घात अपरिभाषित या नॉट डिफाइन होता है उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चर बहुपद। जैसा कि बच्चे चर बहुपद पहले से हम लिख के रखे हैं। चर बहुपद क्या होता है? सिंपली हम उसे बहुपद बोले। चर बहुपद, कोई जब भी बहुपद की बात आए तो आपका माइंड हिट करना चाहिए कि वो कौन सा बहुपद होगा? चर। तो शून्य बहुपद और अचर बहुपद सिर्फ देखने के लिए, हम समझने के लिए ही पढ़ते हैं। इसका कोई कैलकुलेटिव वर्क नहीं है। तो जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी कैलकुलेटिव वर्क होगा, वो किसका होगा? चर बहुपद का। तो चलिए, चर बहुपद जिस बहुपद का मतलब जिस बहुपद चर बहुपद हम किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात एक या एक से अधिक हो उसे चर बहुपद कहा जाता है। इसे चर बहुपद कहा जाता है, या सिंपली बहुपद कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने है x+2। तो इस बहुपद का घात कितना है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ाए थे बहुपद का घात क्या होता है। एक चर वाले बहुपद का घात उस चर के अधिकतम घात को कहते हैं। ये चर का घात अधिकतम एक है, तो इसका मतलब है इस बहुपद का घात कितना हो गया? एक हो गया। और यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना है? तो दो है। और यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना है? तीन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? चर बहुपद। या चर बहुपद को ही सिंपली हम लोग बहुपद बोलते हैं। अब हम इस चर बहुपद या बहुपद को हम दो आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले पद के आधार पर। सबसे पहले हम किसके आधार पर बात करेंगे? पद के आधार पर। फिर उसके बाद किसके बात करेंगे हम लोग? घात के आधार पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जितने भी चर बहुपद होते हैं उसमें या तो आपको एक पद होंगे, या तो दो पद होंगे, या तीन पद होंगे, या चार पद होंगे, या चार से ज्यादा भी पद हो सकते हैं। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे पद इसे कहते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी बीज व्यंजक का प्लस या माइनस से जो सेपरेट भाग होता है उसे हम पद काउंट करते हैं। तो जैसे पहले पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद दो तरह के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, मतलब नाम में ही है। एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद को बोलते हैं जो एक पद से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल्स में आपको यहां पर दिया गया है। जैसे एग्जांपल्स में हम बात कर ले कि x², x³ या 4x², कुछ भी, ये सब क्या है? एक आपको एक पद है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद।
उसके बाद आपको जो दूसरा दिख रहा है यहां पर द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, हम द्विपदी बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद। जैसे कि एग्जांपल्स में यहां दिख रहा है आपको x+2 z+3 y² + 3, इसमें कितने पद है, दो पद, एक पद x दूसरा पद दो। इसमें भी कितने पद है, दो पद, z+3, प्लस से अलग है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें भी दो पद है। इसका मतलब हो गया कि द्विपदी बहुपद आप उसको बोलेंगे जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद। इसके बाद त्रिपदी बहुपद, त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद आप उसे कहेंगे जिसमें कितने पद होते हैं, जिसमें आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जिसमें तीन पद होते हैं, यानी तीन पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, सबसे पहले त्रिपदी बहुपद, ये वैसे बहुपद होते हैं जिसमें कितने पद होते हैं, तीन पद। इसका एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा आपको, 3x² + 4x + 5। तो ये जो बहुपद है इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं, तीन पद, एक पद है 3x², एक पद है 4x, दूसरा पद है +5। तो इसी तरह a + b + c, ये तीन चर वाला एक बहुपद है जिसमें पद है, तीन पद है। इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ये भी त्रिपदी बहुपद है लेकिन ये एक चर में है। उसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं चतुर्थ पदी बहुपद। बच्चों चतुर्थ पदी बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि एक या उस सॉरी जिसमें क्या होगा कि चार पद होंगे। वैसे बहुपद जिसमें चार पद होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ पदी बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4x² + 3x² + 4x + 5। बच्चों इसमें क्या दिख रहा है आपको, चार पद दिख रहा है, तो ये चतुर्थ पदी बहुपद हो गया। तो अब घात के आधार पर, बच्चों इससे पहले हम घात आपको पढ़ाए थे, एक चर वाले बहुपद का घात उस चर के अधिकतम घात को कहा जाता है। तो घात के आधार पर मतलब है कि जिस बहुपद का घात कितना होगा, एक, जिस बहुपद का घात क्या होगा, एक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा है द्विघाती बहुपद, नाम में ही छुपा हुआ है, जिस बहुपद का घात कितना हो, दो, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद का घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद का घात कितना हो, चार हो, उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। चलो बच्चों हम यहाँ पे डिफाइन लिख रखे हैं पहले से, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको पहले से डिफाइन लिखा हुआ है, जैसे रेखिक बहुपद, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि बच्चों हम आपको अभी जस्ट बताएं, लीनियर का मतलब ये होता है एक, मतलब जिस बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेखिक बहुपद। तो मतलब साफ जाएगा, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे x+3, इस बहुपद को देखिए और इस बहुपद का घात कितना होता है, एक, इसका मतलब ये रेखिक बहुपद हो गया। उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ यहाँ पर 2y-3, तो इस बहुपद का घात भी कितना है, आप बोलेंगे एक, इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है, किस चर में, y चर में। ये भी रेखिक बहुपद है, किस चर में, तो z चर में। और ये भी एक रेखिक बहुपद है, किस चर में, तो z चर में। चलो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विघाती बहुपद के बारे में। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको पहचानने के लिए एक सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, द्विघाती बहुपद या रेखिक बहुपद या त्रिघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद हम किसे कहेंगे,
द्विघाती बहुपद हम लोग द्विघाती बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों सबसे पहली बात है कि द्विघाती बहुपद, द्विघात मतलब क्वाड्रेट, क्वाड्रेट वर्ड से आपको डिराइव हुआ है क्वाड्रेटिक, जिसका मतलब होता है स्क्वायर यानी वर्ग। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। यानी जिस बहुपद का घात दो होता है उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। मतलब साफ जाहिर है कि जिस बहुपद का घात दो होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं, देखिए इसे, कि जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5। बच्चों पिछले लेक्चर में अगर आप घात को अच्छे समझ रहे हैं तो फिर आप आराम से बता देंगे इस बहुपद का घात कितना है, तो दो। तो ये एक चर वाले बहुपद है और इस चर का जो अधिकतम घात है दो, यही इस बहुपद का घात कहलाएगा, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद हो गया। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 16, ये भी द्विघात बहुपद है। इसी तरह x² माइनस 15, ये भी एक द्विघात बहुपद है। और x² प्लस 8x, ये भी एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद होने के लिए द्विघाती पद होना जरूरी है। द्विघात बहुपद होने के लिए किस पद का होना जरूरी है, द्विघाती पद का होना जरूरी है। द्विघाती पद उस पद को कहते हैं जिसका घात दो होगा। जैसे कि अगर हम इस द्विघाती बहुपद में देखें तो द्विघाती पद कौन है, 3x², ये द्विघाती पद हो जाएगा। इन दोनों में कोई पद है या नहीं उससे हमको बहस नहीं है। अगर इस बहुपद में देखें ये एक द्विघात बहुपद है जिसका द्विघाती बहुपद पद जो है कौन है, तो आप बोलेंगे x², यहां द्विघाती बहुपद हो गया। और इसका द्विघाती बहुपद ये हो गया, और इसका द्विघाती बहुपद क्या हो गया, यहां पर 4x², ये द्विघाती पद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको द्विघाती बहुपद होने के लिए द्विघाती पद का होना जरूरी है। बाकी आपको रेखिक पद या अचर पद हो या ना हो, जैसे अगर हम देखें ये रेखिक पद है। क्यों रेखिक पद है, क्योंकि इसका घात कितना है, एक है। इसे हम अचर पद बोलेंगे, क्यों अचर पद है, क्योंकि इसका घात कितना है, 0 है। तो द्विघाती बहुपद में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अचर पद और आपका जो रेखिक पद है वो देखने को मिले, लेकिन ये जरूरी है कि आपको हमेशा द्विघाती पद होगा, क्योंकि द्विघाती पद होने से ही वो द्विघात बहुपद होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी इसका मानक रूप, इसके शून्य को आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर त्रिघाती बहुपद के बारे में। बच्चों इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब नाम में ही छुपा हुआ है, क्यूब मतलब घन। घन का मतलब ये हो गया कि 3 पावर, मतलब जिस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा, उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। यानी जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है।
मतलब साफ जाहिर है कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पर हम एग्जांपल्स ले रहे हैं इसके, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3। त्रिघाती बहुपद में मैक्सिमम 4 पद हो सकते हैं। अगर एक चर वाला कोई त्रिघाती बहुपद है उसमें अधिकतम कितने पद दिखने को मिलेंगे आपको, 4 पद। और उन चारों पदों का नाम हम अभी लेते हैं। 4x³ माइनस 2x प्लस 3। इसी तरह हम यहाँ पे 5x³ ले लिया। क्या ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, त्रिघाती बहुपद के हैं। अब बच्चों आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि त्रिघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 4 पद। और इन चारों पदों का नाम पता होना आपको जरूरी है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, जिस पद का घात 3 होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है त्रिघाती पद। और आपको इतना पता होना चाहिए कि त्रिघाती बहुपद होने के लिए त्रिघाती पद का होना जरूरी है। इसके बाद जिस पद का घात 2 दिख रहा है इसे बोला जाता है द्विघाती पद। और जिस पद का घात 1 दिख रहा है इसे बोला जाता है रेखिक पद। और बच्चों जिस पद का घात कितना हो, 0 हो, उसे कहा जाता है अचर पद। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक चर वाले त्रिघाती बहुपद है जिसमें टोटल कितने पद है, 4 पद है। और उन चारों पदों का नाम आप ले सकते हैं कि जिस पद का घात 3 हो उसे त्रिघाती पद कहेंगे, और जिस पद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे, और जिस पद का घात 1 हो उसे रेखिक पद कहेंगे, और जिस पद का घात 0 हो उसे अचर पद कहेंगे। लेकिन त्रिघाती बहुपद होने के लिए किस पद का होना जरूरी है, तो वह है त्रिघाती पद। ये पद हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ये हो भी सकते नहीं हो सकते हैं, और अचर पद हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये एक त्रिघाती बहुपद है और इस त्रिघाती बहुपद में आप देख पा रहे हैं कि आपको त्रिघाती पद है, आपको द्विघाती पद गायब है इसमें। और आपको यहाँ पे क्या है, रेखिक पद है, अचर पद है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पद है। इस त्रिघाती बहुपद में केवल एक पद है और जिसके घात कितने हैं, 3 है, यानी त्रिघाती पद है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिघाती बहुपद होने के लिए त्रिघाती पद का होना जरूरी है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे की क्लास मतलब अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और वो अगला टॉपिक क्या है, बहुपद का मानक रूप। तो कोई भी बहुपद हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसे हम किस प्रकार लिखते हैं आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप पढ़ने से पहले एक और हम बताते हैं, चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल। तो नाम में ही छुपा हुआ है बच्चों चतुर्थ घाती बहुपद। मतलब जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहा जाता है। मतलब जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहा जाता है। बच्चों एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है
4x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो बच्चों आपको मैं यहां बता दूं कि त्रिघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद होंगे। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 5 पद होंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको 5 पद, 1 2 3 4 5। मतलब साफ जाहिर है कि जितना घात होगा उससे एक ज्यादा पद होंगे। अगर इस बहुपद का 4 घात है तो इसमें अधिकतम पद कितने होंगे, एक ज्यादा, यानी 4 1 5। तो अगर हम इस चतुर्थ घाती बहुपद के सभी पदों का नाम अगर बोले तो हम जो सबसे पहले जिस पद का घात 4 है उसे चतुर्थ घाती पद कहेंगे। चतुर्थ घाती पद। और बच्चों जिस पद का घात 3 है उसे त्रिपदी पद कहेंगे। त्रिपदी पद। और त्रिघाती तो क्या बोलेंगे, जिस पद का घात 3 है उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघाती पद। और जिस पद का घात 2 है उसे हम बोलेंगे द्विघाती पद। जिस पद का घात 1 है उसे हम लोग बोलेंगे रेखिक पद। और जिस पद का घात 0 है उसे हम लोग बोलेंगे अचर पद। बच्चों आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चतुर्थ घाती बहुपद हम उसे बोलेंगे जिस बहुपद का घात 4 होगा उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहा जाता है। और चतुर्थ घाती बहुपद में अधिकतम 5 पद हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उसका पद है वो है चतुर्थ घाती पद। चतुर्थ घाती पद के होने से ही वो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। इन सभी पदों में कोई पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक। फिर अगले लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे बहुपद का मानक रूप और बहुपद के शून्यक। तो आज के इस लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अकमल सर को इजाजत। बाय।